नमस्कार। दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारत से अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, मालदीव, वहीं भारतीय डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी यह सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये है तो दोस्तों, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये भारत की सबसे शक्तिशाली फ्रीगेट आईएस ब्रह्मपुत्र का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कल देर रात इसमें अचानक से आग लगी और उसके बाद ये आप दूसरी फुटेज देखिए, यह कुछ इस प्रकार से टिल्ट हो गई और आधे से ज्यादा यह फिलहाल पानी में डूब चुकी है। वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं वह बता रहे हैं कि अब इसे इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि अगर हमने इसे पानी से निकाल भी लिया तो इस बात के बहुत ही कम चांसेस हैं कि हम इसे दोबारा फिर से सर्विस में ला सके। और यह भारत के लिए, यकीन मानिए, बहुत ही दर्दनाक झटका है। क्योंकि यह वाकई में ही बहुत ताकतवर थी। कितनी, इस बात से अंदाजा लगाइए कि भारत का इस समय सबसे ताकतवर नौसैनिक हथियार है आइस विक्रांत, जो कि करीबन 45,000 टन वजनी है। और आपको बता दूं, हमारा पड़ोसी देश चीन, उसकी नौसेना का भी सबसे ताकतवर हथियार है एयरक्राफ्ट कैरियर शैगडोंग, और उसका वजन भी करीबन 48 से लेकर 5,000 टन है। और आईएनएस ब्रह्मपुत्र का क्या वेट था? करीबन 88,000 टन, यानी कि ऑलमोस्ट चीन और भारत के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास ही इसका वेट था, साइज था। और अब भारत का यह ताकतवर हथियार डूब चुका है और यह भारत के लिए दर्दनाक साबित होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार ऐसी ही फ्रीगेट अपनी नौसेना में जोड़ता जा रहा है। और आप जानकर हैरान होंगे कि तुर्की की मदद से आज पाकिस्तान के पास करीबन 8 फ्रीगेट्स आ चुकी हैं और भारत के पास कितनी थी? 11, जिनमें से एक और कम हो चुकी है। और आपको बता दूं कि यह बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आज की तारीख में यह फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि 2013 में भारत की आईएनएस सिंधु रक्षक, जो नौसैनिक शिप थी, वो भी इसी प्रकार से तबाह हुई थी। फिर उसके बाद 2016 में भारत की आईएस बेतवा, उसका भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ था, वो भी ऐसे ही पलट गई थी। और अब 2024 में आईएस ब्रह्मपुत्र, जो सबसे शक्तिशाली थी, उसे भी हमने लगभग खो ही दिया है। यानी कि भारत का ये इतिहास रहा है, दुनिया के बड़े बड़े दुश्मनों से हमने टक्कर ली। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी एक छोटी सी मछली वाली बोट भी डुबा सके, लेकिन हम खुद अपने हाथों से बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े जंगी बेड़े पानी में दफन कर चुके हैं और लगातार ये होते जा रहे हैं। यह एक्सीडेंट एक दो बार का वाकया नहीं है, हर कुछ सालों के बाद इसी प्रकार से हम अपनी शिप्स खो रहे हैं। हालांकि आपका सवाल होगा कि आईएनएस बेतवा किस प्रकार से डूबी, क्या इसको लेकर कुछ रिपोर्ट आई है? तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन जो इनिशियल्स रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया गया है कि यह हैंडलिंग के दौरान हुआ हादसा है। और आपको बता दूं, आज तक जितने भी इस प्रकार के हादसे हुए हैं सब हैंडलिंग के दौरान होते हैं, क्योंकि हमारे यहां पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किए जाते। हैंडलिंग के ड्यूरेशन में और आसान भाषा में कहूं तो हम हाथी बना जरूर लेते हैं, खरीद भी लेते हैं, लेकिन हमें उन्हें रखना ढंग से नहीं आता। यह कड़वा सच है, आपको चाहे बुरा ही क्यों ना लगे। और उससे भी ज्यादा कड़वा सच यह है कि हम कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखते। हम अपनी नौसेना में नई शिप्स को ऐड करना तो छोड़िए, पुरानी को संभाल भी नहीं पा रहे। इसीलिए अब समय आ गया है कि नौसेना और सरकार इसकी जवाबदेही तय करें और इसकी फुल रिपोर्ट जनता के सामने जाहिर करें, वरना इसका कोई मतलब नहीं बनता। देश की जनता कमर तोड़ मेहनत करके टैक्स देती है, लेकिन उनके टैक्स के जो सामान होते हैं, जो हथियार होते हैं, उनका सही रखरखाव नहीं हो पाता। तो फिर खरीदने का पॉइंट क्या है? हालांकि इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरी खबर की बात करें दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बिल्कुल सही खबर है कि अमेरिका में अब मांग उठनी शुरू हो गई है कि अमेरिकी सरकार F-35 पर लगा बैन हटाए और उसे भारत को जल्द से जल्द दे। इतना ही नहीं, अमेरिकी सरकार के कई रणनीतिकार तो यह भी कह रहे हैं कि अब अमेरिकी सरकार को जल्द से जल्द F-22 रैप्टर, जो कि दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट है, और अमेरिकी सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है। यहां तक कि उसने ब्रिटेन और अपने यूरोपियन देशों को भी नहीं बचा, इस पर भी बैन हटाए और इसे भी भारत को जल्द से जल्द दे। और आपको बता दूं,
कि यह मांग न सिर्फ अमेरिकी न्यूज चैनल पर उठ रही है, बल्कि अमेरिकी सरकार के जो अहम रणनीतिकार हैं, इसके अलावा अमेरिकी सरकार के अहम डिपार्टमेंट्स हैं, वहां भी इसको लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है और अमेरिकी सरकार पर दबाव भी बनाया जा रहा है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिकी सरकार और पेंटागन काफी लंबे समय से चाहते हैं कि भारत को F-22 रैप्टर अगर वो नहीं तो कम से कम F-35 तो जल्द से जल्द दे दे, क्योंकि जितनी ज्यादा भारतीय सेना मजबूत होगी, चीन को रोकने में उतनी ही ज्यादा आसानी अमेरिका को आएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना और पेंटागन की इस बात को बार बार जो बाइडेन के प्रशासन ने ठुकराया है, उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ बहुत ही शानदार संबंध रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में अमेरिका ने भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर बेचा। इसके अलावा वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है चिनूक हेलीकॉप्टर, वह भी उन्हीं के कार्यकाल में भारत को मिला था। और उस समय भारत और अमेरिकी सेना बहुत ही ज्यादा क्लोज भी आ गई थी। दोनों देशों का खून ऑपरेशन ऑल टाइम हाई पर चला गया था। इसलिए उम्मीद है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, जिनके चांस बहुत ज्यादा हाई हैं, तो ऐसे समय में भारत को इन दोनों में से यानी कि F-22 रैप्टर या F-35 में से कोई एक मिल सकता है, वो भी बहुत ही कम दामों पर। क्योंकि आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की चीन से दुश्मनी कितने घोर लेवल की है। उन्होंने ही असल में अमेरिकियों को यह बताया था कि आपका नंबर 1 दुश्मन रूस नहीं, अब चीन है। और आने वाले समय में अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो ये चीन के लिए उतना ही बुरा होगा जितना भारत के लिए अच्छा। लेकिन आपका सवाल होगा कि अचानक से F-22 रैप्टर F-35 की डिमांड क्यों उठ रही है अमेरिका के रणनीतिक गलियारों में? इसके पीछे कोई खास वजह है? बिल्कुल खास वजह है। हाल ही में पीएम मोदी का रूस द्वारा, दरअसल जो अमेरिकी रणनीतिकार हैं, अमेरिकी सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें यह लगता है कि पीएम मोदी ने रूस का दौरा इसलिए किया क्योंकि वह फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अमेरिका की नीति से। उन्हें लगता है कि जो बाइडेन ने भारत को निराश किया है ना, तो भारत के साथ कोई अहम डील करी, ना ही भारत को कोई इंपॉर्टेंस दी। यहां तक कि जो क्वाड ग्रुप बनाया गया था जो बाइडेन के कार्यकाल में, वो भी डेड हो चुका है। इसके अलावा भारत अमेरिका की कोई बड़ी हथियारों की डील क्लियर नहीं हो पाई। यहां तक कि उम्मीद की जा रही थी कि जो AIM-Q9 रीपर ड्रोन है, उसकी डील तो कम से कम हो ही जाएगी, लेकिन वो भी पास थ्रू नहीं करवा पाए जो बाइडेन। इसीलिए उन्हें अंत में हार कर रूस के पास जाना पड़ा, जो कि भारत का पुराना अहम साझेदार है। इसीलिए अमेरिकी सरकार का जो वर्तमान प्रशासन है और इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन था, जो आने वाले समय में दोबारा फिर से लौट कर आएगा, दोनों का एक मत है कि जो बाइडेन ने भारत अमेरिका के जो रिश्ते ऑल टाइम हाई पर चले गए थे, उन्हें गिराने का काम किया है। और अगर दोनों देशों के संबंधों को फिर से मजबूत करना है तो तरीका एक ही है, भारत को या तो F-22 रैप्टर दो या फिर F-35, क्योंकि आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारतीय लोगों का जो भरोसा था अमेरिका की तरफ, वह दोबारा फिर से होने लगा था। भारत के लोगों को लगा कि वाकई में ही अमेरिका के साथ हम एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, उनके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों में जो बाइडेन के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते ढलान की तरफ गिरे हैं और दोनों देशों में जो भरोसे की कमी है वह भी बड़ी है। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत के लोगों का भी और भारत की सरकार का भी जो भरोसा है अमेरिका पर, वह दोबारा फिर से कायम हो पाएगा। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, यह भविष्य बताएगा, डील बताएगी।